आरजेडी जितनी नीतीश की ताजपोशी पर आग बबूला है, उतना ही नाराजगी महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस से भी है। आरजेडी की ओर से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर साफ साफ शब्दों में हमला बोला गया है। तेजस्वी को ताज नहीं मिलने के लिए राहुल गांधी की पिकनिक पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहराया गया है। दो टूक शब्दों में कहा गया है कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी को जब रैलियां करनी चाहिए थी तब वो पिकनिक मना रहे थे। क्या बिहार में कांग्रेस ही महागठबंधन के पैर की जंजीर बन गई है? कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। क्या कांग्रेस की ज्यादा सीटों की जिद ने ही महागठबंधन को बिहार में विपक्ष में बैठने को मजबूर कर दिया? अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। क्या राहुल की पिकनिक पॉलिटिक्स ने ही तेजस्वी के सिर पर ताज नहीं सजने दिया? यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? कहां तो बिहार में सत्ता के सिंहासन पर बैठने का ख्वाब देख रहा था महागठबंधन और कहां सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। हसरतें अधूरी ही रह गईं और इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस साबित हुई। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 75 सीटें मिली। उसका स्ट्राइक रेट करीब 52% रहा। उसके बाद सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ी। 70 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ 19 ही जीत सके, यानी स्ट्राइक रेट रहा लगभग 27%। 29 सीटों पर लड़ी लेफ्ट पार्टियों का भी 16 सीटें जीतकर स्ट्राइक रेट 55% रहा। अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें। अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान पर सवाल सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर से भी उठ रहे हैं, और ऐसी ही एक बड़ी आवाज कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल की है। बिहार और उपचुनाव के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि देश की जनता कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रही है। गुजरात उपचुनाव में हमें एक सीट भी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट मिले। गुजरात में हमारे 3 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने पार्टी आलाकमान को आईना दिखाया है। सिब्बल ने कहा है कि पार्टी ने 6 सालों में आत्ममंथन नहीं किया, तो अब इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें कमजोरियां पता है, शायद समाधान भी सबको पता है, लेकिन अपनाना नहीं चाहते। सिब्बल ने CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सुधार की जरूरत भी बताई है। सिब्बल ने कहा कि CWC के मेंबर नॉमिनेटेड हैं, जबकि CWC को पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डेमोक्रेटिक बनाना होगा। आप नॉमिनेटेड सदस्यों से ये सवाल उठाने की उम्मीद नहीं कर सकते कि आखिर पार्टी हर चुनाव में कमजोर क्यों हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।